हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। उन्होंने जो भी आपको हर्ट किया है उसके लिए उनको क्या कर्मा हिट कर रहा है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स पर छोड़ सकते हैं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं कलेक्टिवली। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग माय व्यूअर्स। तरसते हैं आपके लिए, ठीक है, कहीं और इन्वॉल्व है लेकिन मन आपकी तरफ लगा रहता है। ये इनका पहला कर्मा। दूसरी चीज कि आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं, आपने पीठ फेर ली है। सबसे बड़ा कर्मा इस इंसान को ये है, तरस रहा है। देखिए कितना विरोधाभासी कार्ड है। आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, जैसे ये आपकी तरफ नहीं देखते थे पहले और ये आपके पीछे आना चाह रहे हैं। रनर और चेजर की यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। बिल्कुल समय पलट गया है। अपने बच्चों को देखने के लिए तरसते हैं, पर आप समर्थ हो चुके हैं, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कटाक्ष होते हैं, तंज कसे जाते हैं आपके साथ जो कुछ भी इनने किया उसको लेकर। इनका कर्मा ये है कि मरने जैसा महसूस होता है इनको कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, सब छूट गए हैं, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और अबंडेंस इनको इनके सीने में जलन पैदा करती है कि अब आप इनके आश्रित नहीं रहे। रातों को सो नहीं पाते हैं, तकलीफ में रहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें। आपकी उन्नति और प्रगति देखकर जलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर ये सपने देखते हैं कि आपको जगल करेंगे किसी के साथ में, और आप इनके सपनों पे ऐसे पानी फेर देते हैं। दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कर्मा मिल गया इनको। इस तरह की विचारधारा रखने का फल परिणाम आपने अपनी एनर्जी से इनको दे दिया है कि बेटा मैं कोई ना ऑप्शन नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा है आपकी पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उलझुल चीज़ें हैं और दूसरों के ऊपर आरोप ये लगाते हैं, और सॉफ्ट टारगेट इन्होंने आपको बना रखा था। अपने टॉक्सिक बिहेवियर, अपनी असफलताओं को दूसरों के कंधों पर टांगने का इनका नेचर रहा है। अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम रही है। पर्सन कुछ लोगों के इतने टॉक्सिक रहे हैं कि हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हैं। इवन ये थर्ड पार्टी में गए उसके लिए भी आप जिम्मेदार है। तो इनका कर्मा ये है कि मल्टीपल रिलेशनशिप के राज खुलने के कारण, ठीक है, समाज में इनके ऊपर बहुत उंगली उठाई जाती है, बहुत इनको हर कुछ बोला जाता है। और ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने के बाद भी मेंटली पीस नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो खुद की खुजली का इनका परिणाम है ये, जो इनकी मानसिक खुजान है, आकर्षण की खुजान है उसका परिणाम है। और ये बात सोसाइटी में सबके सामने है। फ्रेंड्स, फैमिली सब जानते हैं कि ये अब जितने भी इसकी ज़िंदगी में उत्पात मच रहे हैं उसका इल्ज़ाम हम पर लगाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये खुद हम पे लगाएगी, खुद के दूध के धुले हैं ये है नहीं है, ये बात सबको पता है। इवन जिस पार्टनर के साथ ये डील कर रहे हैं वो भी इनके नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं या जानती हैं कि इनके अंदर फॉल्ट है। इनका कर्मा ये है कि इनकी रिस्पेक्ट में कमी आ चुकी है, कोई इनका इंतज़ार नहीं करता, ये ऐसा मन में फील करते हैं। इनका कर्मा ये कि इंतज़ार करने वाले इनके चले गए, है ना। इंतज़ार करते रहते हैं सच्चे प्यार का, और जिनके साथ भी ये है वो इनके साथ बराबर टक्कर का गेम खेलते हैं। जितना ये देते हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले का व्यापार चलता है यहाँ पे। फ्री फोकट का उधर से इनको कुछ नहीं मिलता। डीप रिग्रेट में रहना इनके जीवन में जैसे भाग्य में अब लिख गया है। इनका मेन कर्मा ये है कि इनके साथ इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई इंसान, मासूम बंदा या बंदी अब इनके पास नहीं है। और फाइनेंस ठीक ना हो तो भी इनके पर्सन को, जो भी थर्ड पार्टी है, उनको इनसे बहुत अपेक्षा रहती है। उड़ाऊ खाऊ नेचर इनकी थर्ड पार्टी का हो सकता है, क्योंकि कारण ये है कि हकदार कोई और है जो कि अब मेरे व्यूअर्स हैं, और ये देते किसी और को रहे फाइनेंस। तो कर्मा इनको डिवाइन ने दिया है। पहले आपसे कहते होंगे मेरी कमाई कुछ भी करूं, सड़क पे फेंक दूं, उड़ाऊं, कुछ भी करूं, है ना। और कुछ टॉक्सिक हैबिट्स भी हो सकती हैं, ड्रिंक करना वगैरह। तो थर्ड पार्टी को ये इतनी बातें नहीं कर पाते कि मेरा है, मैं कुछ भी करूं, ये वो कह देती हैं आराम से, इनको सिखा देती हैं
कि हक कैसे जमाया जाता है। आप लोग तो सीधे पड़ गए तो आपने नहीं मांगा, लेकिन वहाँ पर इनको डीप 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 बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपकी तरफ से हैं, वहाँ थर्ड पार्टी को इन्होंने खुद चूज़ किया है। तो ऐसा है कि ज़िंदगी का कोई बहुत ज़्यादा विशेष आनंद इनको नहीं आ रहा है ना। ये ज़िंदगी जो है वो, उसमें आदमी एक बुलबुला की भांति है और आप सीना तान के चल तो देते हैं अहंकार में, ठीक है, और 4 दिन में जब जवानी का जोश उतरता है तो अहंकार जो है बिल्कुल धरातल पर आ जाता है। तो इनको कर्मा तो मिल रहा है और भिन्न भिन्न भांति से मिल रहा है। इस रीडिंग को इतनी शांति से और प्रेम से आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर ये मन में ये भी सोचते हैं, बहुत कुछ इनकी आपसे कहने की इच्छा होती है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं ज़रूर सेटल हूँ कहीं पर, मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम किसी के साथ में रहो या सेटल हो तो उस चीज़ से मुझे जलन होती है, और मेरे ग्रिप से तुम निकल चुके हो, इससे भी मुझे जलन होती है, ठीक है। तो ये सब कर कर के इन्होंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है बहुत ज़्यादा। अनाप शनाप इन्होंने बोला भी है, जिसकी वजह से आ भी नहीं सकते आपसे। यहाँ पे ये जस्टिस का कार्ड है और हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और ये इससे बच नहीं सकते। इस बात का इनको एहसास हो गया है कि जो कुछ भी इनके साथ असंतोष है जीवन में, जो कुछ भी दिक्कतें हैं जीवन में, जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं, वो इनका खुद का कर्मा है, ठीक है। लोगों को कुछ ना समझना, ठोकर मार देना, अपनी सारी टॉक्सिसिटी का इल्ज़ाम दूसरे पर लगा देना, है ना। घर परिवार को सहन शांति से लेकर नहीं चल पाना, आपको किसी और के साथ कंपेयर करते रहना, शादी नहीं भी हुई थी तो ऐसा फील कराना तो कि आप इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए अच्छे पर्सन नहीं है, बहुत ही बेकार पर्सन है आप, ठीक है। तो भैया बहुत ही बेकार हैं, तो आज आप इतने कर्मा जब आपको हिट कर रहे हैं तो आपको क्यों याद आ रही है कि मैंने गलत किया? याद ही नहीं आनी चाहिए ना। तो मैं देख रही हूँ कि याद तो इनको आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन निश्चित रूप से है, बिल्कुल है, और उसका इनको कर्मा भी यहाँ पर मिल रहा है, ना घर के रहे ना घाट के। यहाँ पर आधी छोड़ पूरी को भावे, है ना, पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ना घर के ना घाट के, ठीक है। बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं, ये इनका कर्मा है और ये किसी भी भांति इस स्थिति से निकल पाएंगे, इसकी तो अभी मुझे कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं दिख रही है ना। बट ये इंसान ना, मैं पता हूँ इसमें कमी है कि ये बहुत ही दिल फेंक इंसान है। इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर अब मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बहुत रिस्क है, तो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। कितना ही अच्छा हो कि अगर आप भी इनसे पड़ जाओ और थर्ड पार्टी भी रहे, मज़े ही मज़े हैं। तो आपको सोचना है फ्रेंड्स अपने जीवन के बारे में कि आपको ऐसे लोगों से कुछ मतलब रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है ना। जीवन बहुत बहुमूल्य है, हम कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए। इस बात को ध्यान रखना है, अपनी डिग्निटी को बनाए रखना है, ठीक है। आज आपका व्यक्तित्व इनको आकर्षक लग रहा है, पहले आपको ये इस तरह की बातें कहते थे कि दिल लगा मैड किसी तो पर, ये क्या चीज़ होती है, ऐसी कुछ कहावतें कहते होंगे, नीचा फील कराते होंगे, कई ऐसी बातें कहते होंगे, है ना, कि तुम अपने आप को चांद मत समझो, तुम तो सड़क की धूल हो। मुझे बताइएगा, इस टाइप के टॉक्सिक शब्द यहाँ पर निश्चित रूप से, दूसरे के साथ कंपैरिजन वाली बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा समझता था ये व्यक्ति, फीमेल थी तो बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती थी। तो जितनी उड़ान इन्होंने भरी है, ठीक है ना, उतनी ही संभावना है इनके यहाँ नीचे खतरे में गिर जाने की आज इनके जीवन में बनी हुई है, ठीक है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हवा में उड़ते हैं आजकल, मतलब ईगो है इनके अंदर, लेकिन इनको जो आगे आने वाला जो खतरा है कि कितने रिस्क में है इनकी ज़िंदगी, इनको समझ में नहीं आ रही आज भी। बहुत से इनके हितैषी हैं जो रोकने की कोशिश करते हैं, इनको ज़्यादा नहीं है, हितैषी संख्या में कम है, पर फिर भी इस व्यक्ति की खुद की विवेक शक्ति काम नहीं कर रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ।
फ्रेंड्स ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।